रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर जारी सीआईडी जांच पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच कराने की चुनौती दी है। कांग्रेस ने बाबूलाल की मांग को खारिज करते हुए पलटवार किया है, तो आरजेडी ने सरकार को ही नसीहत देते हुए जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी में गड़बड़ी पर सियासत जारी। बाबूलाल मरांडी की सरकार से मांग, सीआईडी नहीं सीबीआई से कराई जाए जांच। बाबूलाल के वार पर कांग्रेस का पलटवार। आरजेडी ने दी हेमंत सोरेन को नसीहत। जेपीएससी के विवाद में बढ़ रहा घमासान। ये इन सारे मामलों की जांच आप सीबीआई से कराइए। तो आप जनता के द्वारा जनता के लिए बैठाए गए हैं। 14वीं जेपीएससी को लेकर जारी विवाद हर दिन नए मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। सरकार की ओर से सीआईडी को जांच का जिम्मा दिया गया है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन विपक्ष को इस सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं दिख रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए मुख्य अभियुक्त को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी पीटी में 5 लाख, मेंस में 25 लाख और साक्षात्कार में 10 लाख देना पड़ता है। जेपीएससी और जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल ने मुख्यमंत्री पर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया और चुनौती दी कि अगर वे सही हैं तो सीबीआई जांच का आदेश दें। जो सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड में क्या है, शराब घोटालों से लेकर के पिछले जेसीसी का जो घोटाला हुआ है उससे फर्जी बढ़ा हुआ, उससे सब देख लीजिए और अभी भी देख लीजिए उसकी जांच की, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। पद पर अगर ऐसी गरम लोगों को बैठा करके रखेंगे तो फिर झारखंड तो भगवान ही बचाएगा। और इसीलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि भाई आप बिना विलंब किए इन सारे मामलों की जांच आप सीबीआई से कराइए। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया तो उस पर पलटवार करने में कांग्रेस के नेता आगे आए। कांग्रेस ने सीआईडी पर अविश्वास जताने को लेकर बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला, साथ ही उनके नेता प्रतिपक्ष बने रहने पर भी सवाल उठा दिए। प्रतिपक्ष के नेता बनने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं। जिस व्यक्ति को अपने ही राज्य में जो प्रतिपक्ष का नेता है और उसको अपने ही राज्य के जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं, तो वैसे व्यक्तियों को प्रतिपक्ष बनने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं। बाबूलाल पर वार करने में कांग्रेस के नेता सामने आए तो सहयोगी दल आरजेडी ने सीएम हेमंत पर ही सवाल उठा दिए। आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा उन्हें पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। जनता अगर कुर्सी पर बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। हाँ, सबके लिए है और सबको सोचना होगा कि आप बैठते हैं, जनता आपको बैठाती है, तो आप जनता के द्वारा जनता के लिए बैठाए गए हैं, तो आप वो काम कीजिए जिसके लिए आप किए गए हैं और जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है? नहीं तो जनता बहुत दिन तक चुप नहीं बैठेगी। जेपीएससी में अनियमितता की सीआईडी जांच में अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जेपीएससी में की गई छापेमारी में कई डिजिटल गैजेट और कागजात जब्त किए गए, जिनकी जांच जारी है। अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन बाबूलाल मरांडी की ओर से पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। कांग्रेस का हाथ सरकार के साथ दिख रहा है, लेकिन आरजेडी की ओर से दी जा रही नसीहत पूरे मामले में नया मोड़ लाती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। चाईबासा सदर अस्पताल में गांव से आए भोले भाले ग्रामीण मरीजों के साथ खून दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व खुद को अस्पताल का स्टाफ बताकर खून दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। शनिवार को अस्पताल आए ग्रामीण बुधराम गोप से 4,700 रुपए ठगी कर ली गई। रविवार को भी जब ठग लोगों को शिकार बनाने अस्पताल पहुंचे तो बुधराम गोप ने उन्हें पहचान लिया और गार्ड के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस को सौंपा गया है, जहां पुलिस पूछताछ में उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। हॉस्पिटल प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि इस तरह के व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी नजर आप लोग रखें, ताकि हमारे ग्रामीण जनताओं को ठगी का शिकार होना ना पड़े।
और ये व्यक्ति को अभी 4,700 रुपया ठग लिया गया है ब्लड के नाम से। हालांकि मानवता का दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्लड जो है फ्री पर मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बावजूद भी कुछ हमारे भोले वाले ग्रामीण जनता ब्लड के नाम से ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो ब्लड के नाम से पैसा ले रहे हैं। बात हजारीबाग की करते हैं, जहां एक बार फिर कोयला कारोबार अपराधियों की निशाने पर है। बड़कागांव थाना क्षेत्र में पकरी बरवाडीह कोल परियोजना की हाईवा गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग और तोड़फोड़ ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन है जो पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है और क्या झारखंड में कोयला कारोबार फिर गैंगस्टरों के निशाने पर है? ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग में गोलियों की गूंज, कोयला ढुलाई पर गैंगस्टर का कहर, कब खत्म होगा प्रिंस खान का साम्राज्य, वायरल ऑडियो की क्या है सच्चाई, पुलिस को चुनौती या गैंगस्टर का खौफ। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में उस वक्त दहशत फैल गई जब पकरी बरवाडीह कोल परियोजना में कोयला ढुलाई कर रही हाईवा गाड़ियों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चालकों का दावा है कि करीब 7 राउंड गोलियां चलाई गईं। इतना ही नहीं, लोहे की रॉड से गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आया किधर से मालूम नहीं, 2 गोली इसमें चला, दूसरा गाड़ी में 6 गोली चला, उसमें मार के चला गया। देखे कि व्हाइट शर्ट पहने थे, भाग गए जंगल में। कितने लोग? 3 लोग थे। घटना के बाद मौके से प्रिंस खान के नाम का एक पर्चा मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसी बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें खुद को प्रिंस खान बताने वाला शख्स दावा कर रहा है कि वह दुबई में बैठकर वारदात को अंजाम दिला रहा है और इस बार 40 से 50 राउंड फायरिंग कर 5 हाईवा गाड़ियों को निशाना बनाया गया। घटना के बाद परियोजना प्रबंधन और गाड़ी मालिकों में भारी आक्रोश और नाराजगी है। उनका कहना है कि 22 अप्रैल 2026 को हुए हमले के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। प्रबंधन ने पुलिस से जल्द खुलासा और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जब 11 बजे रात की घटना, मेरा गाड़ी लाइन में लगा हुआ था, अचानक 3 अपराधी आते हैं और गाड़ी में धनाधन 3-4 राउंड की गोली चलाते हैं गाड़ी पे, और वो देखने की शीशा मेरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसके बाद साथ अगर ड्राइवर खड़ा रहता, चाहे मैं उठ के बैठा रहता, तो जान मार के भी खतरा था, लेकिन संजोग बस मेरा ड्राइवर लेटा हुआ था। इसके चलते इनको किसी तरह से ड्राइवर को क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया। वहीं हजारीबाग पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना स्थल से मिले सभी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। वायरल ऑडियो की भी जांच होगी और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। छोटे हथियार का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें प्रिंस खान का पर्चा छोड़ा गया है और उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो भी अपराधी इसमें शामिल है उसकी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोयला कारोबार पर फिर गैंगस्टरों का साया मंडराने लगा है? फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर इस सनसनीखेज वारदात के पीछे कौन है और कब तक कानून के शिकंजे में आएगा। हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर सूडी थाना क्षेत्र स्थित कलियाडी कैनाल में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने कैनाल में शव को पानी में तैरते देखा, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। अज्ञात महिला है, करीब 35 से 40 के बीच का उम्र है, तो उनका जो डेड बॉडी है वो यहीं से बरामद किया गया है। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया से देखने से? अभी तो जो है वो प्रथम दृष्टया ड्राउनिंग का मामला लग रहा है, लेकिन हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं, तो जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में माथा बौद्ध और मंदरा बस्ती के लोगों के बीच बिजली तार जोड़ने को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में मंदरा पंचायत की मुखिया ललिता देवी, डुमरा उत्तर के मुखिया विनोद कुमार और
मद्रा मुखिया के बेटे घायल हुए हैं। मुखिया पर हमला के विरोध में मुखिया संघ ने थाना परिसर में धरना देकर विरोध जताते हुए गिरफ्तारी की मांग की। बाघमारा एसडीपीओ की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर धरना खत्म किया गया। तीनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट, फायरिंग का आरोप लगाकर लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जैसे हम गए तो पीछे से 2-4 लड़का मतलब मारो मारो पैरवी करने आया है, समझे, और 25-30 लोग मेरे पर अटैक कर दिया। अगर छोटा बाबू नहीं रहते तो उन लोग का उद्देश्य तो यही था कि हमको जान से मार देता, कर एकदम पूरा जान से मारने का उन लोग का उद्देश्य था। नहीं तो फिर मेरा तो उस मैटर से कोई मतलब ही नहीं था, ना लड़ाई से हमको कोई, जो दोनों के बीच में जो गांव में उस गांव से जो लड़ाई हुआ उसमें मेरा कोई इधर का कोई चीज नहीं था, उद्देश्य भी नहीं था मेरा, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पीछे वाला से मार के माथा हम लोग को फोड़ दिए और बोले कहाँ है तेरा पति को तो गोली मारबे किए हैं, अब गौरव तुम्हारा बेटा बड़ा वाला को नहीं छोड़ेंगे, ये करके हम लोग पर हमला बोल दिए और हम लोग गिर गए। कुछ कारण नहीं है सर, कोई कारण है, हमला का कोई कारण नहीं है। हम लोग को तो पता नहीं चला क्या की वजह से हम लोग को मारे। मोबाइल था बच्चा को भी छीन। जांच इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक घटनास्थल से कोई खोखा नहीं मिला है, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि फायरिंग भी है। तो हम लोग जब प्राथमिकी में भी हम लोग आर्म्स एक्ट की फायरिंग वाली सेक्शन को भी हम लोग लगा रहे हैं और उस पर भी हम लोग जांच करेंगे। लूट पे छूट दी हुई है, पूरे ऑफिसर बेलगाम है, इस तरह घटनाएं घट रही है। पेपर लीक के मामले में देखिए पूरे प्रदेश में उबाल है, इसलिए सरकार से उम्मीद करना बेईमानी होगी। खबर बोकारो से है, जहां बेरमो के 4 नंबर क्षेत्र में कोयला चोरी रोकने के लिए चलाए गए अभियान के बाद विवाद गहरा गया है। कार्रवाई के दौरान टिंकू साव नामक युवक के घायल होने से मामला तूल पकड़ गया। परिजनों ने सीआईएसएफ जवानों पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है, जबकि सीआईएसएफ ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान असामाजिक तत्वों ने सरकारी वाहन पर हमला किया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच बेरमो पुलिस कर रही है। जानकारी के अनुसार कोयला चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ ने 4 नंबर क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान एक युवक भागने के दौरान घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि सीआईएसएफ जवानों ने युवक की पिटाई की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हमला किए पूरा 4:30 बजे सुबह। हाँ, तो कोयला था, घर से पोड़ा करके लेके जा रहे थे। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? चल कर ही मारने को रीजन नहीं पता। जंगल से निकला आतंकवादी ऐसा लगा, पूरा हमला कर दिया। बैग सब 30-40 लोग था हमारे लोग का, और मार रहा चुप चुप के पैसा मांगता है, नहीं देता तो बोलता सीधा गोली चला देंगे। ये अधिकार मिला गया इन लोग को। एक माँ का को गुजार देगा बताइए? के पैर तोड़ दिया, तो कपार फाड़ दिया, यही इन लोग का रूल है। बताइए तो रात दिन घूस खोजता है इन लोग। कहाँ हम लोग पैसा देंगे? गरीब आदमी हम लोग कमाते तो खाते हैं कि नहीं? मेरा हम लोग का नौकरी है जो तनख्वाह उठा के हम लोग खाएंगे। चोटिल करने की कार्रवाई सीआईएसएफ द्वारा नहीं की गई है। उसे जब रुकने का इशारा किया गया तो टिंकू साहब ने रुकने के बजाय मोटरसाइकिल तेजी से भगाकर वो डिसबैलेंस होकर के और रोड के किनारे में डिसबैलेंस होकर गिरा है, जिसमें उसको जो वहाँ पोल एक ऑलरेडी रखा हुआ है, आप जाके मौके का मुआयना भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो पोल पहले से गिरा हुआ था उसी से उसको सिर में खरोंच आया है। तो सीआईएसएफ की टीम द्वारा तो उसे इनफेक्ट ला करके और उसका इलाज करवाने की कार्रवाई की गई है। नहीं, कोई मारपीट करने का प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई काम सीआईएसएफ कभी नहीं करेगी। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार का खुलासा किया है। एमजीएम थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए गांजा सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 7.8 किलो गांजा, गांजे से भरी सिगरेट, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, मोबाइल फोन और पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। 7.67 केजी जो गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही जो गांजा से एकत्रित पैसा है उसमें 5,840 रुपए उसके यहाँ से बरामद हुए। तो इस प्रकार कुल 7.80 केजी जो है हमने गांजा की रिकवरी करी है, जिसकी मूल्य करीबन 4 लाख रुपए के आसपास है। इसके साथ साथ कई और सामान की बरामदगी हुई है, जैसे कि उनका मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक मापतोल मशीन। और इसके आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो
रोशन कुमार है, उसका आपराधिक इतिहास है। ऑलरेडी थाना में ऑलरेडी एक केस है 2023 का, जिसमें ये तकरीबन 18 महीने जेल रह चुका है। समय से ये कर रहा था और अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम शंभू महतो है और किन किन लोगों को ये गांजा सप्लाई करता था। यस, तभी इनके पास से हम लोग को सीड भी बरामद हुआ है गांजा की खेती का। तो आगे हम नष्ट करेंगे इनके निशानदेही पर। हमें और भी पता चला है कि कौन कौन व्यक्ति जो है इसकी खेती करता है, तो उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। साहिबगंज में सड़क नहीं होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राजमहल प्रखंड में तेतुलिया पंचायत के पीराचक गांव में समय पर इलाज नहीं मिलने से गर्भवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सपना कुमारी की तबीयत बिगड़ने पर खटिया पर उठाकर राम चौकी गांव पहुंचाया गया, जहां से उसे भागलपुर ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद रविवार को शव गांव पहुंचाने के लिए भी खटिया का ही सहारा लेना पड़ा। लोगों का आरोप है कि सड़क के अभाव में गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। डिलीवरी, गंभीर बीमारी और इमरजेंसी की हालत में लोग खटिया के सहारे पक्की सड़क तक जाने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से पीराचक गांव तक पक्की सड़क के जल्द निर्माण की मांग करते हुए समय के स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। पहले राजमहल में दिखाया, अस्पताल में, अस्पताल से जवाब दिया, साहेबगंज गया और साहेबगंज से जवाब दिया तो ये सीधे भागलपुर गया। भागलपुर में एम्बुलेंस से उसका मायके लाया। अब मायके से हम लोग मंगाए राम चौकी, राम चौकी से हम लोग खटिया लाए, खटिया में लेके जा रहे हैं घर। पैदल जाना है, कादा में जाना है, आना है, रहना है, खाना है, पीना है, रोगी को लेके जाना है, रोगी मर जाता है, बच्चा मर जाता है। हमरा साल में कम से कम 4 बच्चा डेली यहाँ नुकसान होता है और इस तरह में हम लोगों को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलता है। रोड चाहिए और यहाँ जो है ऐसा भारत में कोई गांव नहीं होगा जहाँ की रोड नहीं होगा। ये पहला गांव हमें लग रहा है कि हमारा है जो कि यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है रोड का। हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है हर चीज में। बात करते हैं मॉनसून के महीने में राजधानी के अपार्टमेंट की पड़ताल की। आए दिन मॉनसून की परीक्षा में राजधानी रांची के बिल्डर और उनके अपार्टमेंट फेल होते नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में इटकी रोड का रश्मि हाइट्स भी अपनी खामियों के साथ नजर आ रहा है। रश्मि हाइट्स में रहने वाले फ्लैट ओनर ने बताया कि फ्लैट 2013 में हैंडओवर किया गया था, लेकिन कुछ साल बाद ही पार्किंग में जमीन से पानी निकलने लगा, जिस वजह से पार्किंग में वाहनों के पहिए पानी में लगातार डूबे रहते हैं। ऐसे में बिल्डर हरवीर सिंह सलूजा को लेकर फ्लैट ओनर में नाराजगी भी साफ नजर आई। में तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे नए नए अपार्टमेंट्स, नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वास्तव में उनकी स्थिति क्या है? क्या वास्तव में जो फ्लैट ओनर हैं, जो महंगे दामों में, समझिए करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में फ्लैट खरीद रहे हैं, उन्हें वास्तव में क्या सही आशियाना मिल पाता है? हम इस समय इटकी रोड में रश्मि हाइट्स में हैं और रश्मि हाइट्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, वहाँ किस तरीके से पानी भरा है। आप देख सकते हैं कि जो फ्लैट ओनर हैं जब भी पानी निकालने के लिए जाते हैं तो समझिए कि पूरा पैर उनका डूब जाता है। बोले सर, ये जो फ्लैट है आप लोग का रश्मि रथ इटकी रोड में, तो ये आप लोग को हैंडओवर कब हुआ था? मैं सेकंड हैंड लिया हूँ इसको, फर्स्ट हैंड मेरा नहीं लिया हुआ है। मेरा सेकंड हैंड लिया हुआ है, 2018 में मैं लिया हूँ। अच्छा। कब हैंड ओवर हुआ ये हमको याद नहीं है, उसमें रजिस्ट्री में तो होगा लेकिन हमको याद नहीं है। अच्छा, आपको याद है मैडम? हाँ, हम 2013 में लिए थे और 2014 में हमको हैंड ओवर हो गया है और 2014 10 दिसंबर को हम 10 फरवरी को शिफ्ट कर गए हैं। तो ये जो पानी जो अक्सर पार्किंग में जमा रहता है, क्या पानी सालों भर रहता है? नहीं, ये सिर्फ बरसात के समय में ही जमा होता है। तो ये क्या कहीं से पानी आता है या नीचे से आता है पानी? वो जमीन से निकलता है। जमीन से निकलता है। तो मुश्किल बढ़ जाती होगी आप लोग? मुश्किल तो बढ़ी हुई है। सोसाइटी चला रहे हैं, उनको बोल रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकलता। मैं इसका जवाब दूंगा। हल नहीं निकल रहा है क्योंकि हम वीडियो बना बना के डाले, सोसाइटी में भी बोले कि बरसात आने वाला, जो भी करना है आप काम कर दीजिए, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे भी 10 साल की गारंटी लेंगे ना कोई भी बनाने को लेके। अब आजीवन तो हम लोगों का केयर नहीं करेंगे ना वो। अब तो हम लोगों की सोसाइटी इस बात को ध्यान देगी ना। आप लोगों ने फ्लैट लिया था, वो समस्या तो पहले साल ही आई होगी? नहीं, समस्या अभी 4-5 साल से। हमारे साहू जी चलाते थे इसको, बहुत कोशिश उन लोगों ने किया, ये ठीक नहीं हुआ। और हम लोग 2-2 मोटर लगाए हुए हैं, पानी निकलते दिक्कत है, उसके बावजूद भी हम मानेंगे, लेकिन 2 मोटर मेरा चल रहा है,
पानी तो कम से कम हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन खत्म नहीं होता है। कुल मिलाकर समझिए, राजधानी रांची में फ्लैट खरीदिए, संपत्ति खरीदिए, लेकिन पार्किंग की स्थिति क्या है उसे पहले जरूर देखिए, परखिए और समझिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं इस मामले में डिप्टी मेयर ने कहा कि एक टीम वहां जाएगी, जांच कर ये तय करेगी कि समस्या कैसे दूर हो और जवाबदेही किसकी है। हेड की तरफ से एक एप्लीकेशन आया है, हमारे संज्ञान में है, और हम लोगों ने अपनी टीम को कल भेजने का बात किया है, और हम अपनी टीम के पहले भेजेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या त्रुटि है, और त्रुटि बिल्डर के माध्यम से है या वहाँ जो आपका कमेटी बनता है कमेटी के माध्यम से है, दोनों जांच का विषय है। जो जांच करेंगे, हमारी टीम के लोग जांच करेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी वो करके उसको सुधारने का काम करेंगे हम लोग। देवघर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पर बीसीसीआई के पूर्व ऑब्जर्वर सुनील कुमार सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है। उन्होंने जिला संघ के चुनाव के नियमों को भी समझाया है। बता दें कि देवघर में देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी का चुनाव कराया गया। चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के अलावे सभी पद के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हो चुकी है। यहाँ कुल 114 वोटर हैं, लेकिन इस चुनाव में वोटर 1 से लेकर 15 वोट कर सकते हैं, जिस पर विवाद गहराता जा रहा है। वोट डाल सकता है। मल्टीपल वोट की प्रक्रिया नहीं है कि आप दूसरे अलग अलग संस्था में सदस्य बन करके, अध्यक्ष सचिव बन करके, इंडिविजुअल मेंबर बन करके वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति को चुनाव में एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी जिला क्रिकेट संघ में ये व्यवस्था अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लब के पदाधिकारी बन करके वो एक आदमी ही ज़्यादा वोट दे रहा है, 5-10 वोट अगर देता है तो वो गलत है। ये गलत परंपरा है, गलत नियम है। राजधानी रांची आज डूरंड कप के गौरवशाली इतिहास की गवाह बनी है। 135 साल पुराने इस टूर्नामेंट का रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में रंगारंग आज आगाज हुआ। मैच को लेकर हजारों दर्शकों का हुजूम स्टेडियम की ओर उमड़ा, जिसमें सेना से जुड़े कई जवानों के परिवार भी शामिल थे। स्टेडियम के बाहर दर्शकों के उत्साह ने यह साबित किया कि डूरंड कप को दुनिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट में यूं ही नहीं गिना जाता है, क्योंकि इसकी विरासत आर्मी आगे लेकर बढ़ती है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। एक राष्ट्र एक नाम, लेकिन लेगेसी ऐसी कि लोग देखने पर मजबूर हो जाएं। जी हाँ, डूरंड कप की जो विरासत है, उसका जो इतिहास है, वो वास्तव में अपने आप को राजधानी रांची जब इसका गवाह बनी तो वास्तव में मालूम हुआ कि वास्तव में डूरंड कप होता क्या है, उसकी मेजबानी कैसी होती है, और जब आर्मी किसी लेगेसी को लेकर आगे चलती है तो वास्तव में वो गेम कैसा होता है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में, जहाँ बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, जब पहला मैच आज हुआ जमशेदपुर FC और आपको यहाँ पर से डिफेंडर FC जो श्रीलंका की टीम, उसके बीच, तो मैदान में हजारों दर्शक पहुंचे, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो मैच को एंजॉय करके बाहर निकले हैं। डूरंड कप एक महज कप नहीं, एक लेगेसी है। राजधानी रांची गवाह बनी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, हमने बहुत मजा किया, एंजॉय किया है। लेकिन अभी इतना जोश है टीमों में, और अभी ये देखो आवाजें आ रही है उधर से ही, बहुत चीयर्स कर रहे हैं जितने भी ऑडियंस हैं, बहुत ही जोश के साथ। और आर्मी ने जो इतना बंदोबस्त किया, बहुत बढ़िया है ना जी सर। सर, जब आसमान में तिरंगा हेलीकॉप्टर से लहराता है तो दिल भी धड़कने लगता है। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली बड़ा प्राउडफुल मोमेंट है जो आज हम इसके गवाह बने हैं। और जैसे कि आपको पता है, झारखंड ने तीरंदाजी और इसको 1-2 गेम जो और हैं, इनको लेके बाकी गेमों के साथ साथ में एक लीगेसी ये ऐसी है जो अभी आर्मी उसको लेके चल रही है। तो सबसे एक बड़ा प्राउडफुल मोमेंट है और हमने बहुत एंजॉय किया। आपने देखा, आज खुद पहुंची घर से बाहर, क्या लगा? सर बहुत अच्छा लगा, किचन से बाहर निकल के इस फुटबॉल गेम देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। ये जमशेदपुर से हमेशा आयोजित किया जाता था, लेकिन ये पहला मूवमेंट है जो कि ये रांची में आयोजित किया जा रहा है। हम सब आर्मी पर्सन बिलोंग करते हैं। आज अपना एक टाइम निकाल के इस रोमांच का भरपूर फायदा उठाने के लिए हम सब लोग विद फैमिली आए हैं, और फैमिलियों को भी आज एहसास हुआ है कि किचन छोड़कर फुटबॉल का रोमांच का मजा किस हिसाब से लिया जाता है। साथ में मेरे बच्चे हैं जो कि इनका भी टाइम निकाल कर इनको भी लेके आए हैं साथ में।
झारखंड जो है वो सिर्फ तीरंदाजी और हॉकी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ पर फुटबॉल का भी काफी रोमांच है। वैसे तो हम स्कूल में रहते तो हमें इतना पता नहीं, लेकिन आज हमारी छुट्टी थी तो हम यहाँ पे आए तो हमने खूब मजे किए, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फुटबॉल के मामले में रैंकिंग में भारतीय टीम थोड़ी पीछे हो, लेकिन वास्तव में लेगेसी के मामले में, डुरंड कप के मामले में काफी आगे है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल